हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के डिसोल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है आपको ए के डिसोल्यूशन से। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने ए के डिसोल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था और मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी जो फंडामेंटल होना चाहिए, वो मैंने प्रोवाइड किया था ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, आज हम जल्दी से क्या करेंगे, चीजों को रिपीट करेंगे। लास्ट के लेक्चर को पहले हम देखेंगे कि हमने क्या देखा था, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वो इसी पे डिपेंडेंट है, वो बताऊंगा। तो दोस्तों, हमने देखा था ऑब्जेक्ट क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जैसे आपका एक वेरिएबल होता है, सिंपल एक एरे होता है, ऐसे ही एक डेटा आइटम है, डेटा टाइप बोल सकते हो, आइटम बोल सकते हो, कुछ भी, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें होती है? तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट एक ऐसा है जैसे आपका एक एरे था। देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये मेरा एस डेटा है, ये क्या है? ये एक एरे है और इस एरे के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, ये क्या है? ये मेरा एक पूरा ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर मैं कुछ और भी डाल सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ। तो इस तरह से ये चलता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट के अंदर पहले आपको देखने की नीड है कि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा इंडेक्सिंग से यू जो स्टोर नहीं होता। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती, एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग मीन्स 0 से स्टार्ट होती है और एरे की लेंथ -1 तक चलती है, और ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। तो भैया क्या होता है? तो एरे के जो सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है की। यहाँ पे ऑल डेटा की के कोरस्पोंडिंग स्टोर होता है। लाइक एक उसकी की होगी और उसकी की के कोरस्पोंडिंग होगा वो स्टोर। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, जस्ट बिकॉज हम देखेंगे चीजों को, और चीजें हम देखेंगे कुछ जो हमारी ऑब्जेक्ट की रहेगी। तो मैंने कमेंट आउट किया। फिलहाल हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। तो देखो, यहाँ पे पहले मैं बताऊंगा कि होती क्या है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको लास्ट के लेक्चर में कुछ कंपेयर करके बताया था। तो मैंने बताया था कि अगर ओबीजे के साथ इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो नहीं चलेगा। अब हम यूज करते हैं की। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज किया। मेरे को कुछ यहाँ से सजेशन आ गए। इसमें एज है, नेम है, ओबीजे कंसोल, इस तरह। मान लो मैं यहाँ पे एज करता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एज लिखा, मेरे को 20 आ गया। तो पहले आप ये समझो कि जो भी की होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि भैया क्या हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं? तो दोस्तों, और भी वे हो सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट में हमारा क्या होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से ये लिखा और यहाँ पे अगर मैं नेम लिखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास कुछ आएगा। तो देखो दोस्तों, मेरे पास अंकित कुमार यहाँ पे आ गया है। तो आपको समझ में आया कि हमारा फर्स्ट वे टू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड हमारा सेकंड वे टू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, दोनों के अंदर हमारा इस तरह से मैंने आपको बता दी। ठीक है, अभी देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब मैंने एक चीज देखी कि क्या हम इस तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हैं चीजों को। देखो, अभी एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो आपने देखा। अब क्या हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं? तो देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरा ओबीजे है, ओबीजे डॉट एज, एज मैंने लिखा और इसके असाइन में मैंने एक वैल्यू दे दी, साइन में मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे 18। इस तरह से मैंने वैल्यू दे दी। अब मैं उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग करने के बाद मैं ओबीजे डॉट एज करता हूँ। तो अभी देखते हैं मेरे पास वैल्यू क्या चेंज हुई है। तो देखो, यहाँ पे चेंज हुई है। अब कुछ चीजें आपको अभी जो प्रॉब्लम देने वाली, आप कहोगे कि भैया जब यहाँ पे तुमने प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन की थी, एक की के कोरस्पोंडिंग एक वैल्यू असाइन की थी, तो आपने कोलन लगाया था भाई 100%। ये तो सत्य है, यहाँ पे मैंने कोलन लगाया था। बट यहाँ पे तो भैया आपने क्या, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया। तो दोस्तों, जब आप किसी भी वैल्यू को ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन करते हो तो आपको कोलन ही लगाना है, डबल डॉट ही लगाने हैं, जो भी देखो कोलन ही बोलते होंगे आई थिंक इसको। और जब आप कहीं ऑब्जेक्ट के बॉडी के बाहर उसे रीअसाइन कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, उस टाइम पे आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं क्या हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं। अगर हम ओबीजे लिखे और इसके अंदर अगर हम लिखते हैं नेम, देखिए मैंने नेम लिखा,
अब मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AKSD। अब हम यहाँ पे जब हमने ये लिखा तो मैं कंसोल डॉट लॉग भी करूंगा। किसको करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा obj डॉट नेम को। तो देखते हैं मेरे पास क्या आने वाला है। तो देखो ध्यान से, अब मेरे पास आ गया AKSD। तो चीजें आपको समझ में आई क्या, कि हम इस तरह से रीअसाइन भी कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से रीअसाइन भी कर सकते हैं। आपको समझ में आया कि हम इस तरह से रीअसाइन भी वैल्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर हम ऐसे लिखे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा दूसरी बात, अगर हम देखो अभी तो मेरे पास ये आया, अब मैंने ये बता दिया। देखो अगर वीडियो मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आप वीडियो दोबारा भी देख लेना, ये इतने हार्ड टॉपिक नहीं है, जब समझ में आ जाएंगे तो आप इजीली कर पाओगे। अब देखो मैंने अभी मेरे पास दो प्रॉपर्टी थी, अब मैं लिखता हूँ ओबीजे। ओके ओबीजे डॉट, यहाँ पे मैंने नेम लिखा, एज लिखा, मार्क्स। तो मार्क्स लिखे मैंने यहाँ पे 89। ठीक है, अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ओबीजे को करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ आया क्या, यहाँ पे मार्क्स ऐड हो गए हैं इसके अंदर। ध्यान से देखो, अगर मैं इसी को मैं यहाँ करता हूँ मार्क्स से पहले, तो मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर एज तक आया और यहाँ पे मार्क्स भी आ गए हैं, दूसरे वाले में मार्क्स ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से मैं वैल्यू क्या, न्यू वैल्यू भी ऐड इसके अंदर ऐड करा सकता हूँ, और यहाँ पे और जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उनकी की के अकॉर्डिंग मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ, इनकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ दूसरा, जो दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड के थ्रू क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे यहाँ पे इन एच मार्क्स, ठीक है, हिंदी के मार्क्स मैंने ऐसे लिख दिया। तो देखो यहाँ पे इस वे से भी आप एच मार्क्स ये लिखे हैं, इनको ऐड कर सकते हो। किस तरह से ऐड कर सकते हो, इस तरह से। तो दोनों हो गए, देखो मार्क्स भी हो गए और एच मार्क्स भी हो गए। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं 7। ठीक है 79, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। देखो इस तरह 79 और यहाँ पे 89, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। अब इस तरह से आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों एक बात और मैं आपको बता, कि क्या आप किसी की को चेंज कर सकते हो, किसी की को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों नहीं, आप कभी भी किसी की को चेंज नहीं कर सकते, आप ओनली वैल्यू को ही चेंज कर सकते हो। उस की के कोरस्पोंडिंग वैल्यू पड़ी है, ना कि वैल्यू के कोरस्पोंडिंग की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पता होने चाहिए। उसके साथ साथ क्या आप इसके अंदर कोई एरे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखे और इसके अंदर मैंने एरे बना दिया। तो एरे बना दिया मैंने यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40, इस तरह से। अभी के लिए मैं इन सबको कमेंट आउट करता हूँ। तो देखो ध्यान से देखो, एक मेरे पास इस तरह से प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास एज है, नेम है और मार्क्स का करके एक एरे है। तो इस एरे के अंदर उसकी 0 और 1 2 3 इंडेक्सिंग पे ये डेटा पड़ा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस तरह से जाओ और मार्क्स क्या लिखना था आपको, मार्क्स मार्क्स आपने लिखा, यहाँ से आपको मार्क्स मिल गए और यहाँ पे आप इंडेक्सिंग मिलेगी। 0 पे कितना पड़ा है, 0 पे 20 पड़ा है। और उसके बाद अगर आप 1 करते हो, 1 पे कितना पड़ा है, 1 पे 30 पड़ा है, तो 30 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हो। दूसरी बात, क्या आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आप डमी ओबीजे, अगर आप ओबीजे लिखते हो तो यहाँ पे आपने इस तरह से दिया, यहाँ पे दे तो आप यहाँ पे आपने नेम दिया और नेम के अंदर दे दिया डमी। ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पे आपने दोबारा एज दे दी और एज के अंदर आपने दे दिया 21। तो इस तरह से आपने यहाँ पे किया। अब देखो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग तो मैं नीचे कर लेता हूँ। अगर हम इसको करते हैं ओबीजे को, देखो यहाँ पे मेरे पास डमी ओबीजे है और डमी ओबीजे के अंदर नेम और एज दो प्रॉपर्टी और है। अब ये प्रॉपर्टी ओवरलैप तो हो रही है, ये भी नेम अलग है, ये भी नेम अलग है, बट यहाँ स्कोप का आ जाता है कि अगर इसके साथ तुम उसके इनर में जाके चेक करोगे तो ये मिलेगा, बट अगर ओबीजे के इनर में चेक करोगे तो आपको पहले ये मिलेगा। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे इस तरह से नेम करना चाहते हो तो देखो आपको क्या मिलने वाला है, तो अंकित कुमार मिलने वाला है। बट अगर आप इस तरह से करते हो, इसको डमी ओबीजे को पहले डमी ओबीजे आप करते हो तो पहले आपको क्या मिलने वाला है, डमी ओबीजे मिलने वाला है। और इसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टी देखते हो नेम, तो आपको डमी मिलने वाला है। तो देखो डमी मिल जाएगा, ये नेस्टेड चीजें है,
इन्हें करके देखना, जितना आप प्ले करोगे इसके बाद उतना मजा आएगा आपको। अब देखो दोस्तों, क्या आप फंक्शन को यूज कर सकते हो इसके अंदर? आप फंक्शन को यूज कर सकते हो, तो फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। तो अभी आपको मैंने फंक्शन बताया ही नहीं है, तो मैं क्यों आपको बताऊं, क्यों मैं परेशान करूं? तो फंक्शन जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको चीजें समझ आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। और फंक्शन किस तरह के होते हैं सब मैं आपको बता दूंगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा, और जो ऑब्जेक्ट के मेथड है वो हम बाद में पढ़ लेंगे। बट अभी आपको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब हम धीरे धीरे वर्क करेंगे तो ऑब्जेक्ट के मेथड भी आपको बता देंगे। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट के मेथड का लाऊं, बट श्योर नहीं है, क्योंकि मैं पहले से कुछ स्ट्रक्चर बना के नहीं रखता हूँ। मैं एट ए टाइम पे जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो पढ़ाता हूँ, जो मुझे लगता है कि वो ज्यादा वैल्यूएबल आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, बट आपसे रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।